वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देख लेते हैं इंडियन मार्केट का क्या सीन है, डेटा कैसा निकल के आया है और किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। ओके, तो सबसे पहले डाउ जोन्स, ये आपके सामने है, पॉजिटिव रहा, कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं है। हाँ, डेल्टा वेरिएंट के केसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न हो सकता है, तो उस पर अपने को ध्यान देना है। लेकिन देखिए, ऐसी चीज़ें जिसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि कैसा रहेगा, कैसा स्प्रेड होगा इन फ्यूचर, तो इस पे देखना पड़ेगा एक बार के लिए कैसा रहता है। एक जो कंसर्न निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है। ओके, अब आ जाते हैं एक बार के लिए निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी ऊपर गया, आप ये देखिए, एक डाउन मूव दिया इसने 16,350 के बाद से। ओके, बहुत ज्यादा रन कर गया था, अगर आप देखेंगे तो 300-400 पॉइंट का रन सिर्फ 2 से 3 दिन में कर गया था, तो ये कि बनता भी था। अब जो डेटा भी निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि मोर और लेस हम 16,200, 175 के का नीचे का रेंज रहेगा और ऊपर का 16,300, 350 का ऊपर का रेंज रहेगा। इस रेंज में अब कंसोलिडेशन करना चाहिए, और कंसोलिडेशन होगा तो वो बेटर भी है हमारी निफ्टी के लिए भी और हमारे मार्केट के लिए भी। ओके, तो लग रहा है कि कंसोलिडेशन का सीन रहेगा। अगर आप वैसे भी देखेंगे तो बहुत कुछ डेटा चार्ट पे कुछ निकल के नहीं आ रहा है कि जिससे कुछ निकाला जा सके, लेकिन हाँ, ये समझ में आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए, इस रेंज में निकलना चाहिए। दूसरा, बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी का जैसा कहा था ऑलमोस्ट वैसा कर भी दिया बैंक निफ्टी ने। अब ये भी एक कंसोलिडेशन में जा रहा है आफ्टर द एसबीआई रिजल्ट्स। तो अब ये कंसोलिडेशन में रुकना चाहिए, लेकिन इसका जो नेक्स्ट अप मूव मिलेगा, तो आप नोट कीजिए, जैसे ही ये 36,000 के ऊपर जाके अब सस्टेन करेगा और क्लोजिंग देगा, तो सीधे 500 पॉइंट का मूव बनता है 36,500 का, और 36,500 के बाद में सीधे आप ये समझिए 37,300 से 400 का मूव सीधा निकल के आता है, फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा बीच में। ओके, 37,300, 400, 500 का मूव फिर सीधा मिलेगा उसके बाद में। तो 36,000 जब क्रॉस करेगा, सस्टेन करेगा, तो 36,500, 36,500 क्रॉस करने के बाद 1,000 पॉइंट ऊपर का मूव है। ओके, एज पर चार्ट। अब आ जाते हैं डेटा। डेटा क्या कह रहा है? देखिए, डेटा में क्या सीन है, जो फ्यूचर के इंडेक्स का जो फ्यूचर है, उसमें से 550 क्वांटिटी अनवाइंड की है, शॉर्ट ऐड करके गए 6300, नेगेटिव डेटा। लॉन्ग में भी 5500 काटे हैं और 13,000 शॉर्ट ऐड किए हैं, नेगेटिव डेटा। और ये डेटा भी नेगेटिव ही है ऑप्शन का। कॉल लॉन्ग करके गए 8,500, उसके करस्पॉन्डिंग 25,000 कॉल शॉर्ट किए, नेगेटिव डेटा। 10,000 पुट लॉन्ग, लेकिन करस्पॉन्डिंग सिर्फ 7,000 पुट शॉर्ट। तो ये लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा डाउन साइड दिख सकता है। यहां से डाउन साइड का मतलब कितना हो सकता है? 175, 150, 200, वहां तक जाए फिर एक बार ऊपर आए, इस तरीके का मूव लग रहा है। ओके, सो बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आनी भी चाहिए प्रैक्टिकली इतने बड़े मूव के बाद में। लेकिन अगर निफ्टी 16,200 के लेवल को सस्टेन करेगा और 50 पॉइंट और ले लीजिए आप डाउन साइड पे, तो 16,150, 200 को क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन करेगा, तो आई डोंट थिंक सो कुछ इश्यू होना चाहिए। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसे ही आप देखिए लॉन्ग टर्म जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनका एक्सपेंशन हो चुका है, तो जो नेक्स्ट बड़ा मूव आएगा वो स्मॉल कैप और मिड कैप में आएगा। ओके गाइस, अब आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको जो स्टॉक पे ध्यान देना है वो है सियाराम सिल्क। अब आप इस स्टॉक को देखिए, हो क्या रहा है इसमें। ये स्टॉक देखिए कितने खूबसूरत फॉर्मेशन में है, कितना प्यारा फॉर्मेशन है इसका। यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, 200 के बाद में 100 रुपए ऊपर जाकर ऑलमोस्ट 50% की रैली दी इसने। उसके बाद में कंसोलिडेशन में चला गया। टिपिकल जो फ्लैग फॉर्मेशन होता है वो इसने दिखाया। कितने टाइम का कंसोलिडेशन किया? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जून और जुलाई, 2 महीने का कंसोलिडेशन किया। जुलाई 7 तक ही, तो 1 डेढ़ महीने का कंसोलिडेशन मान लीजिए। 300 से सीधा कहां गया? फिर 100 रुपए फिर ऊपर चला गया। अब ये क्या कर रहा है? 12 जुलाई से कंसोलिडेशन में गया हुआ है, ऊपर गया, बिल्कुल गया, 450 तक के लेवल जाके आया है, 2 बार, 2 बार टच किया है। अब ये फिर से 1 महीने से कंसोलिडेशन में है। तो जैसे ही अब ये देखिए, जो बड़ा मूव आएगा ना, वो आएगा 450 से ऊपर की क्लोजिंग पे। 450 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद इसमें बहुत ही शानदार वाला मूव आना चाहिए। और उसके बाद में जो सीधा लेवल निकल के आता है, देखिए वो 500 का निकल के आता है।
500 के बाद सीधा ऑलमोस्ट 600 का लेवल निकलेगा। तो इस पे आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छा स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन एक फ्लैग फॉर्मेशन में है, इसका ब्रेकआउट जल्दी आना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है हमारा रजा बैटरीज। इस स्टॉक में देखिए क्या हो रहा है, डेली कैंडल पे देखेंगे तो लग रहा है कि अब देखिए डाउन मूव कितना बड़ा हो चुका है इस स्टॉक में, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000 रुपए से 700 रुपए तक आ चुका है। हाई से 30% का करेक्शन, बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसके कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब देखिए नीचे से काफ़ी अच्छी 690 से ऊपर मूव, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, और अब एक फ्लैग का फॉर्मेशन। अब देखिए क्या हो रहा है, ये तो रहा। अब आप इसको 15 मिनट कैंडल्स पे देखिए, तब आपको समझ में आएगी बड़ी पिक्चर क्या हो रही है इसमें। स्टॉक गिरना शुरू कहाँ से है, और अब इस जगह पे जाके 15 मिनट कैंडल्स पे इसने एक बहुत ही शानदार इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिलायबल पैटर्न होता है। अगर सिर्फ इस पैटर्न के बेसिस पे हम बात करें तो यहाँ से 40 से 50 पॉइंट ऊपर का मूव आना चाहिए एक बार के लिए इस स्टॉक में। ओके, और जब ये फिर से 720 के नीचे की क्लोजिंग दे दे तो वो आपका एक एसएल होना चाहिए। चार्ट पे बहुत सिर्फ एक ये वाला फॉर्मेशन है जो कर रहा है, डेटा बहुत ज्यादा अभी तक पॉजिटिव निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन इस स्टॉक में अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है, तो आप ध्यान दे सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो है हमारा ऑल टाइम फेवरेट एसबीआई। बहुत अच्छा मूव दिया। कहाँ पे थे हम देखिए, हम तो मतलब बोल तो बहुत पहले से रहे हैं, लेकिन इस अप मूव में हमने बोला वापस से आपको बाय करने को 430-32 से 467 तक जाके आया। अब वापस से बाइंग रेंज में आ रहा है ये 430 से 35 का जो इसका रेंज है, वो फिर से एक बहुत ही शानदार वाला बाइंग रेंज है विद एसएल ऑफ 420। तो इस स्टॉक पे भी ध्यान दे सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।